दोस्तों आज के टाइम में दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी बन चुका है जो बाइडेन, क्योंकि जो बाइडेन को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अब इसके पास मात्र 2 महीने बचे हैं, उसके बाद इसका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। और ये बीमार इतना है कि उसके बाद ये कितने दिन बचेगा किसी को नहीं पता। और यही वजह है कि ये अपनी लेगेसी के चक्कर में पड़ा है। ये अपनी एक ऐसी लेगेसी बनाना चाहता है कि या तो ये अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए, कैसा भी हो अब इसे फर्क नहीं पड़ रहा। बस ये ऐसा काम करना चाहता है कि दुनिया इसे याद रखे, चाहे अच्छे वे में या बुरे वे में। और कुछ ऐसा ही करना अब इसने स्टार्ट कर दिया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया संकट में आ सकती है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। खुद अमेरिका के पॉलिटिशियन राष्ट्रपति ट्रम्प और उनके बेटे कह रहे हैं कि जो बाइडेन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के तरफ धकेल रहा है। और अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो आप आपकी स्क्रीन पर ये खबर देख लीजिए। कुछ ही घंटों पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को खुली छूट दे दी है कि अब तुम रूस के अंदर कहीं भी हमला कर सकते हो। दरअसल अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को रोक के रखा था कि तुम हमारे दिए गए हथियारों को रूस के शहरों पर इस्तेमाल नहीं करोगे, उनका इस्तेमाल मात्र उन पर होगा जो रूस के सैनिक हैं जो कि यूक्रेन में घुस आए हैं उनके ऊपर। लेकिन अब बाइडेन ने खुली छूट दे दी है कि आप हमारे हथियारों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से कर सकते हो। खास करके जो लॉन्ग रेंज की मिसाइलें दे रखी हैं अमेरिका, अब उनके इस्तेमाल की परमिशन दे दी है और कहा है कि तुम मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कजान कहीं भी हमला कर सकते हो। अब से अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अब आपको खुली छूट है। और अब इस खबर के आने के बाद रूस के अंदर अफरा तफरी मच चुकी है, क्योंकि रूस जानता है कि अमेरिका ने सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में छोटी बड़ी मिसाइलें दे रखी हैं यूक्रेन को, और अभी तो और भी देंगे आने वाले टाइम में, स्पेशली आने वाले 2 महीनों में। और उनके हमले से रूस की हालत वो हो सकती है जो कि उसने यूक्रेन की राजधानी कीव और बाकी के शहरों की करी है, यानी कि संपूर्ण बर्बादी झेल सकता है रूस। और यही बाइडेन का सपना है, क्योंकि बाइडेन इस युद्ध को उस कगार पर लेके जाना चाहते हैं जहां से अमेरिका पीछे हट ही ना पाए। और ये तब होगा जब ये युद्ध इतना बढ़ जाए कि रूस अपना संयम खो दे और यूक्रेन के साथ साथ बाकी के देशों पर भी हमला कर दे, जैसे कि पोलैंड, रोमानिया और बाकी के जो देश हैं यूरोप के, उन पर भी हमला कर दे। अब इससे ये होगा कि जब डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनेंगे तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे इस युद्ध को खत्म करने के लिए। और वो इसीलिए क्योंकि जब रूस अपना आपा खो देगा और किसी भी छोटे से भी नाटो देश पर अटैक कर देगा तो उसके बाद नाटो का वो आर्टिकल लागू हो जाएगा जिसके तहत अमेरिका और बाकी के नाटो देश पीछे नहीं हट सकते, चाहे फिर डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी क्यों ना कर ले। हाँ, बहुत सारे लोगों का कहना है कि अमेरिका अपने आप को नाटो से अलग कर लेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। और वो इसीलिए क्योंकि नाटो से अलग होने के लिए अमेरिका को यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प को 2/3 बहुमत चाहिए अमेरिका की सीनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। एंड नो डाउट बहुमत तो उनको दोनों सदनों में है, लेकिन 2/3 बहुमत उनके पास नहीं है। इसके अलावा उन्हीं के पार्टी के बहुत सारे ऐसे सांसद भी हैं जो इस आइडिया के अगेंस्ट होंगे। वो बस चाहते हैं कि नाटो के बाकी देश भी ज्यादा खर्च करें अपनी सेनाओं पर, लेकिन वो ऐसा जरा भी नहीं चाहते कि वो नाटो से अलग हो। इसीलिए ट्रम्प कुछ भी क्यों ना कर ले, अमेरिका को नाटो से बाहर नहीं निकाल सकते। और वहीं दूसरी बड़ी बात कि बाइडेन जिस राह पर इस युद्ध को ले जाना चाहते हैं, अगर 2 महीने तक ठीक वैसा ही रहा जैसा बाइडेन चाहते हैं तो नो डाउट दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के रास्ते पर खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जब रूस की राजधानी पर अटैक होंगे, सैकड़ों लोग मारे जाएंगे रूस के, तो एक पॉइंट पर आकर कोई भी आपा खो देगा, फिर चाहे वो पुतिन हो या कोई भी हो। और उस स्थिति में हो सकता है कि वो किसी नाटो देश पर अटैक कर दें और फिर होगा नाटो का आर्टिकल 4 या 5 लागू, जिसके बाद पूरा नाटो समूह और भी ज्यादा हथियार देगा यूक्रेन को। और आप देखेंगे अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं ट्रम्प, वो कह रहे हैं ना कि हम युद्ध खत्म कर देंगे। आप खुद देखोगे इसके बाद वो ही ट्रम्प ऐसी डील साइन करेंगे जिसके तहत अरबों डॉलर की मदद और हथियार भेजी जाएंगी अमेरिका से यूक्रेन को। और अब इससे बचने का एक ही रास्ता है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध में रूस किसी भी तरीके से 2 महीने तक अपना आपा ना खोए, अपने डिफेंस सिस्टम को भारी अलर्ट पर रखे, ज्यादा से ज्यादा हमला रोकने का ट्राई करे। जैसे ही ट्रम्प राष्ट्रपति बन जाते हैं फिर उनको मौका मिलेगा यूक्रेन को और यूरोप को सबक सिखाने का। हालांकि आने वाले 2 महीने बहुत क्रूशल हैं और आपको यहाँ पर सारी अपडेट मिलेगी रूस यूक्रेन की। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।